Atma Namaste everyone. Good morning. Day 25. Power and relationship. So giving love is part of our life. And whom do we give love सबसे ज़्यादा? We give love in relationships. हमारे कुछ रिश्ते अच्छे होते हैं, कुछ रिश्ते बुरे होते हैं और हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं. So you have multiple relationships. आपके माता पिता के साथ रिश्ता होता है, कोलीग्स के साथ होता है, many strangers you come across and उनके साथ भी एक छोटा सा रिश्ता बन जाता है. कोई पार्टी में आपको मिलता है, उससे एक रिश्ता बन जाता है. और रिश्तों में क्या है, या तो आप प्यार देते हो या आप प्यार नहीं देते हो. So we see that relationship is the biggest channel of giving love. And by giving love in our relationship, we can change our entire life. And on the other hand, relationships can become the biggest downfall for us. We can have certain relationships जिसमें हमारे बहुत दर्द, बहुत दुख होता है and जिसकी वजह से हमारा कोई भी इंसान टूट सकता है. So what you give to others, it's like giving to yourself. If you give love to others, then that's like receiving love. So in history, it is being said, so most enlightened people have told us to love. हमको प्यार करना इसलिए नहीं बताया गया कि हम उससे अच्छे रिश्ते हो सकते हैं या ऐसा कुछ. प्यार करना हमें इसलिए बताया गया है क्योंकि इसी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट है. जब आप लोगों से प्यार करने लगते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अद्भुत, अमेजिंग बन जाता है. और जब आप लोगों से प्यार करते हो, देन यू गेट दैट काइंड ऑफ लाइफ विच यू आर डिजायरिंग फॉर, या आप जिसके हकदार हो. तो गिव लव टू अदर्स बाय काइंडनेस, सपोर्ट, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, अपलिफ्टिंग वर्ड्स. फिर आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में ये मल्टीट्यूड लेवल में ये लव वापस आता है. अगर आप लोगों को एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म, ऐसा कोई एनर्जी भेजोगे, एनी नेगेटिव एनर्जी, देन यू टेंड टू अट्रैक्ट द सेम नेगेटिव एनर्जीज इन योर लाइफ. इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द अदर पर्सन. आप अपने रिश्तों को देखिए. अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, दैट मीन्स आपने उनमें प्यार दिया है, ग्रैटिट्यूड दिया है, रिस्पेक्ट दिया है. और अगर आपके रिश्ते खराब हैं, दैट मीन्स यू हैव नॉट गिवन लव, यू हैव नॉट गिवन रिस्पेक्ट, यू हैव नॉट बीन ग्रेटफुल. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी रिश्ता अच्छा बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरे इंसान की वजह से होता है. बट लाइफ डज नॉट हैपन लाइक दिस. सो आप प्यार की शक्ति को ये नहीं बोल सकते कि मैं उसको प्यार तभी दूंगा या दूंगी जब वो मुझे प्यार और सम्मान देंगे. सो वट एवर यू गिव यू रिसीव. सो इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन. ये दूसरे इंसान के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपके बारे में है. इट इज ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट वट आर यू गिविंग इन अ रिलेशनशिप. एंड you can change every relationship right now. So अगर आपके कोई रिश्ता खराब है या कुछ भी ऐसा है, तो उसमें आप वो चीज़ें ढूंढिए. ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई रिश्ते में कुछ अच्छा होता ही नहीं. So try to find out those things which you would appreciate, which you would love, and then see the miracle. आपकी ज़िंदगी में वो रिश्ता ठीक होने लगेगा. तो लेखिका ऐसा बोलती है कि there was this woman और उसका हस्बैंड बहुत ही क्रिबिंग, क्रिटिसाइजिंग, डिप्रेशन वाला पर्सन था. और ये वुमन बड़ा तकलीफ में रहती थी. बट एक दिन उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पावर ऑफ लव के बारे में सीखा. तो इस लेडी ने ऐसा सोचा कि लेट मी बी हैप्पी. और जब वो खुश होने लगी, खुश रहने लगी, जो भी सिचुएशन थी उसके घर की, शी सेड आई लर्न टू लिव हैप्पी. तो उसके बच्चों के साथ रिश्ता ठीक होने लगा. एंड ऑल ऑफ अ सडन शी स्टार्टेड फीलिंग लाइटर. गुस्से की एनर्जी बहुत हैवी होती है
और प्यार की एनर्जी बहुत लाइट होती है। फिर उसने क्या किया, उसने वो फोटोज निकाली जब वो पहली बार अपने पति से मिली थी, जब उनके जीवन में खुशियाँ थी, और उसने उन पिक्चर्स को शी हैड पुट देम ऑन हर डेस्कटॉप एंड एवरी डे शी यूज्ड टू सी दोज पिक्चर्स एंड बाय सीइंग दोज pictures and by feeling those moments she's once again started falling in love with her husband. अब उस लेडी का अपने पति के लिए इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि वो जो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वो सब इमोशन कम पड़ गए। And later on her husband also started feeling love for her. So ऐसा होता है। आपको अभी लग रहा होगा कि ये किताबी बात है, बट कोशिश करके देखिए। किसी एक रिश्ते को लीजिए जिसमें आपका मनमुटाव चल रहा है एंड कॉन्स्टेंटली स्टार्ट गिविंग लव, स्टार्ट रिमेंबरिंग वो दिन जब आप लोग खुश थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, ग्रेटफुल थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे, and then you would see a miracle would happen because we are in this energy world, or like attracts like. So when you give love you receive love. अब हम ये समझते हैं कि what do I mean by giving love. So किसी इंसान को अगर आप बदलने की कोशिश करते हो तो वो प्यार देना नहीं होता। किसी इंसान को अगर आप ये चाहते हो कि वो आपके तरीके से जिए तो उसको प्यार देना नहीं कहते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आप सही हो और वो गलत है तो उसको प्यार देना नहीं कहते। इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग, नैगिंग, स्कोल्डिंग, आर्ग्यूइंग and then you feel that you're giving love to the other person, it is not love. तो इसको समझते हैं एक और कहानी से। So there was this man who was not very good and his wife leaves him with his children. अब इस पर्सन को अपनी वाइफ वापस चाहिए तो वो खूब सारे उसको फ़ोन कॉल्स करता है, बट यहाँ क्या हो रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि मुझे कैसे छोड़ के चली गई, एंड ही वॉज फीलिंग वेरी हर्ट एंड ही वॉज एंग्री एंड ही वॉज क्रिटिसाइजिंग हिज वाइफ एंड मेल ईगो, उसको बुरा लग रहा था। तो वो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली उसको फ़ोन कॉल्स करता है, और उस कॉन्स्टेंटली फ़ोन कॉल्स की वजह से उसको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। और जब वो जेल में होता है तब ही रियलाइजेस कि सिंस उसने अपनी वाइफ का ये डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया फ्रीडम का, तो उसकी फ्रीडम वॉज टेकन अवे। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव एंड यू कैन नॉट ब्रेक इट। सो इफ यू वायलेट इट यू ब्रेक द लॉ ऑफ लव। कहानी से हम क्या समझते हैं कि जो हम देंगे वो हम पाएंगे। सो इफ यू डिनाई फ्रीडम टू अदर पीपल then you would be in a mess. So whatever you give, you get back. So giving love is, again, we have to understand that when we try to give love to somebody, it's not like they can walk over you and they can abuse you or misuse you. आप समझते हैं कि how to deal with difficult relationships in life. So अगर आपको लगता है there's a nasty relationship, गुस्सा, चिड़चिड़ापन अगर आपको महसूस होता है, दिस इज़ अ नेगेटिव फीलिंग। ओके, सो फर्स्ट कीप दिस अवेयरनेस कि ओके मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जो फीलिंग मैं दूंगा